अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पुलिस की तहकीकात पर सवालात 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। बड़े ही फख्र से क्लेम किया गया था कि मुल्जिमान के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट है वो 0/0 है। प्रोग्राम के पहले से में हम पुलिस की तहकीकात के हवाले से बात करेंगे। आखिर में बात होगी सियासत और हसासियत में जो फर्क है ये हमें करना होगा। ये नहीं हो सकता किसी भी ट्रॉमा में, किसी भी बड़ी ट्रेजेडी में आप लोग अपनी सियासत की दुकानें चमकाते रहें, और वो भी खवातीन के एक्सपेंस पे, अवाम के एक्सपेंस पे और विक्टिम्स के एक्सपेंस पे। आखिर में बात होगी फौरी इंसाफ कैसे मुमकिन होगा। ऐसा लगता है जैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया ही इस तरह से गया है कि वहां पे खवातीन को ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज किया जाए कि वो अपने लिए, अपने इंसाफ के लिए खड़ी हो सके। इसको तब्दील करना होगा, कैसे होगा? प्रोग्राम के आखिर में इस पर बात होगी। आगाज करते हैं जी। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम टॉप टियर की लीडरशिप पंजाब की बैठी। पहले वजीर आला पंजाब नहीं बैठ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि वो खुद इस प्रेसर में बैठेंगे, हमें लगा कि जैसे कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म की यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुई तो वो क्या निकला? कोई एक भी मुल्जिम पकड़ा नहीं गया, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। पहला मुल्जिम आबिद, उसके हवाले से तो खैर तफसीलात अभी तक ये है कि वो ही इज ऑन द रन। लेकिन जो दूसरा मुल्जिम था वकारुल हसन, उसके बारे में क्या कहा गया, जरा सुनिए। दूसरा मुल्जिम, उसका नाम वकारुल हसन है और जो अली टाउन का रहने वाला है, उसके यहाँ पे हमने रेड किया, बट चूंकि बात जाहिर बात है निकल चुकी थी तो वो भी वहाँ से फरार हो चुका था। ये वकारुल हसन की तस्वीर है। ये फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, हम आपको इसकी कॉपीज दे भी देंगे। माशाल्लाह जी, बड़ा कारनामा है। बड़ी वो उसको एक्सपैंड करके तस्वीर को दिखा रहे थे और कह रहे थे अगर चाहिए हमसे मांग ले। और आज क्या हुआ? सुबह सुबह वकारुल हसन पहुंच गए खुद ही अदालत में, थाने में। उन्होंने कहा मैं पेश होना चाहता हूं, मेरा इस क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे बरादर निस्बती अब्बास के पास मेरी सिम थी और हो सकता है कि उसने ये किया हो क्योंकि वो आबिद के साथ मिलकर काम करता रहता है। ये पहली दफा हमने देखा है जी कि खुद एक डिक्लेयर्ड जो मुल्जिम है वो खुद पेश होकर कहे कि जी मेरा इस क्राइम से कोई ताल्लुक नहीं है। और बड़ी बड़ी तस्वीरें दिखाई गई और उनको सर्कुलेट किया गया। आवाम से कहा गया 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे अगर आप इसके बारे में हमें बता दीजिए। और ये है जी तफ्तीश का इस वक्त आलम पंजाब पुलिस की। रिपोर्टर बाबर खान हमारे साथ मौजूद है, इसके हमने मजीद पहलुओं को भी टटोलना है। लेकिन बाबर, मैं सबसे पहले आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी तक क्या अपडेट है? अब जाके ये वकारुल हसन का डीएनए किया गया है और पहले उसको मुल्जिम डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, बिल्कुल इनको शक और शुबा नहीं हुआ कि भाई हो सकता है उसकी सिम किसी और के इस्तेमाल में हो? इतना हाई प्रोफाइल केस है, लोगों के इतने इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आप एक आदमी की इस तरीके से तस्वीरें फ्लैश कर दें विदाउट वेरीफाइंग? बिल्कुल जी, देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है जो कि आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब ने की है, जो मुल्ज़म के फ़रार होने पर की गई है। अक्सर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी वो मुल्ज़मान की गिरफ्तारी पर होती थी, लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो मुल्ज़म के फ़रार होने पर बड़े ही सादा अंदाज में कह रहे थे कि जब पुलिस पहुँची है, आबद अली अपनी बीवी के साथ वहाँ से फ़रार हो गया, जबकि सीटीडी और दीगर एजेंसियों ने वहाँ पर रेड किया था। प्लानिंग के साथ अगर रेड किया जाता तो आबद अली को गिरफ्तार किया जा सकता था। आबद अली की छोटी बेटी को ले जिसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया, उसके बहन भाइयों को भी गिरफ्तार किया। और उसी वक्त वकारुल हसन जो शाह है उसको भी कहा गया कि ये उसका साथी है, दूसरा मुल्जिम है। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा और 25 लाख रुपए इनाम भी दिया। आज जब वो यहाँ ड्रामाई तौर पर CIA मॉडल टाउन में पेश हुआ, उसके बाद उसने आकर कहा कि वो सेहत जुर्म से इनकार करता है, उसने ये इस केस में मुलव्वस नहीं है। उसके बाद उसको तफ्तीश की गई, फिर DNA टेस्ट के लिए ले जाया गया। ये मुकम्मल तौर पर पंजाब पुलिस की नाअहली है, जो कि पहला ही टेस्ट था आईजी पंजाब के लिए जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं, बल्कि क्लीन बोल्ड हो गए हैं वो। और आज सारा दिन यही सूरत रही कि पुलिस रेड करती रही, उनके रिश्तेदारों को पकड़ती रही, आबिद के भाई को, वालद को, सबको गिरफ्तार किया, लेकिन अभी तक सूरत कोई वाज़िया नहीं हुई। मुल्ज़म अभी तक लेकिन बाबर, एक और बात है, ये लोगों के खदशात हैं। वो कहते हैं कि शायद ये उसको इंफॉर्मेशन लीक करके भागने में मदद दी गई हो, शायद इसकी सरपरस्ती कोई ना कोई बासर अफराद कर रहे हो, शायद कुछ पुलिस के अफराद इनके साथ मिले हुए हो। ये सवालात लोगों के ज़हन में है ना, आपने भी सुने होंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। बात यह है कि जब ये तस्वीरें सामने आई हैं, ID कार्ड का जो रिकॉर्ड सामने आया है, ये आम शख्स ने तो नहीं लिया, ये पुलिस ने लिया, हुकूमत पंजाब ने लीक किया इसे। क्या वजह थी कि प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आकर उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी। ज़ैनब केस के हवाले से बात करते हैं। जब ज़ैनब केस का मुल्ज़म पकड़ा गया, उस वक्त उस दौर के जो वज़ीर आला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की,
उससे पहले वो ऐसी उन्होंने कोई प्रेशर में नहीं आए। अगर ये लीक की गई, ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी या दस्तावेजात, उसका तमाम रिकॉर्ड लीक किया गया, किसने किया? पुलिस की तरफ से हुआ, हुकूमत की तरफ से हुआ, ये उसको सीधा राज में रखते हैं। जितनी देर तक मुलज़िम गिरफ्तार ना होता उतनी देर तक ये सारी चीज़ें बाहर ना आती। लेकिन बुखलाहट का शिकार थे, डीएनए टेस्ट भी करवाए, 3 चीज़ें थी गिरफ्तारी के लिए, डीएनए टेस्ट, जियो फेंसिंग, और वहाँ मुकामी जो लोग हैं उनको मुखबर बना के वहाँ पे रेड किए जाते। इसमें मुकम्मल तौर पर पुलिस जो है नाकाम नजर आई है, पुलिस की कहीं तफ्तीश नजर नहीं आई, बेगुनाह ज़ाहिर नजर आ रहा है वकारुल हसन। उतनी देर तक उसे मुलज़म नहीं ठहराया जा सकता जितनी देर तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती। अब दूसरी तरफ आ गया कि जी अब्बास जो है ना, उसका वो साथी हो सकता है जो इसका बरादर निस्बती है। इसने तो अपने आईडी कार्ड से उनको सिम लेके दी थी जो जियो फेंसिंग में आई। अगर वो मुलज़म होता तो इतना हाई प्रोफाइल केस था, वो खुद थाने में पेश ना होता। आज वो पेश होने से पहले बीबिया पाक दामन मज़ार पर गया है, उसने हाजिरी दी है, उसके बाद वो यहाँ पर आया। बाबर, इसका मतलब है कि वो यहाँ इसलिए आया। लेकिन जो आपने प्रेशर वाली बात की है ना, ये मैं दिखाना चाहती हूँ अपने देखने वालों को कि जब ज़ैनब कत्ल केस था उससे पहले उस इलाके में 8 या 9 बच्चियों के साथ ऐसा हो चुका था, और फिर प्रेशर जब बिल्ड हुआ तो उसके बाद करती क्या है पुलिस, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ईमान फातिमा केस, ये मैंने खुद भी जाके इस खानदान से मिली। मुदस्सिर नामी एक लड़का था, ये मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं। मुदस्सिर नामी ये लड़का था और इसके ऊपर इस बेगुनाह को जाली मुकाबले में जो मारा था 5 एहलकारों ने, उनको गिरफ्तार किया गया। उस वक्त के एसएचओ साहब भी मफरूर हो गए। और यही नहीं, फिर मुदस्सिर की लाश को पूरे गांव में घसीटा गया, उसके घर वालों का वहां रहना मुश्किल हो गया, उसका खानदान बर्बाद हो गया एक झूठे इल्जाम के पीछे, जस्ट बिकॉज पुलिस को अपना खाता पूरा करना था और कोई ना कोई उनको एक मुलजिम चाहिए था जो उन्होंने दिखाना था आवाम को, उन्होंने दिखाना था मीडिया को। और अब जब ये असल मुलजिम पकड़ा गया ज़ैनब कत्ल केस का, तो उसके बाद ये खानदान सवाल कर रहा था कि हमें इंसाफ कौन देगा, हमारी बात कौन मानेगा। आगे बढ़ते हैं भी। ये काफी नहीं है, ये मेरी नजर से आज एक अखबारी तराशा गुजरा है। फोर्ट अब्बास, बाप के सामने 15 साल बेटी और बीवी से 5 अफराद की इज्तिमाई ज्यादती, और इसके मुलजिम है ये जो आबिद, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 2013 में इसने एक और भी रेप किया। इस दौरान ये क्या करता रहा है किसी को नहीं मालूम। और उस वक्त के वजीर आला साहब ने हुक्म दिया था कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करें, 48 घंटे में रिपोर्ट करें। जाके उस इलाके के जो बासर अफराद थे उन्होंने उस बच्ची और उस खातून के सर पे हाथ रखा, आपको फौरी इंसाफ दिलवाएंगे। और उसके बाद जैसे ही फोकस हटा, लोगों का पता चला जी कि सुलह हो गई है और ये आदमी बिल्कुल सड़कों पे दंदनाता हुआ फिरता रहा, जिसके नतीजे में आज ये वाकया पेश आया है। एक और खातून को उसने हवस का निशाना बनाया। बहुत शुक्रिया बाबर, हम आपसे और मजीद अपडेट्स लेंगे। आगे मुझे इसलिए बढ़ना है क्योंकि लगता है ये कि जैसे ये जो सिस्टम है ये खवातीन की मददगार बनने की बजाय उनकी राह में रोड़े अटकाता है, ताकि हर कदम पे वो अगर छोड़ ही दे किसी किस्म की अपनी केस से मुतालिक पैरवी तो बेहतर हो।